हेलो जी साथियों, नमस्कार। मैं राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दिव्य क्लासेज बयाना के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर। जी मित्रों, आज हम हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में जो शिक्षण विधियां हैं, उन शिक्षण विधियों की दूसरी यूनिट, जिसमें अपन भाषाई कौशलों का विकास आज इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जी मित्रों, भाषाई कौशलों का विकास से है कि जो मनुष्य के भाषा के कौशलों का विकास किस किस प्रकार या किस किस तरह से होता है। जैसे मनुष्य के प्रमुख भाषाई कौशल 4 होते हैं मित्रों। जैसे अगर हम बात करें तो भाषाई कौशल 4 होते हैं। चारों में शो, बो, प, ली। इस ट्रिक से अपन समझते हैं कि भाषाई कौशल 4 कौन कौन से होते हैं और क्या भाषाई कौशल होते हैं। तो मित्रों, भाषाई कौशल होते हैं 4, जिनमें से हमें चारों को ही पढ़ना है। जैसे शुभोपली। शुभोपली पहला कौशल है सुनना, बो यानी बोलना, सुनना, बोलना, पली पढ़ना, और साथियों इसके साथ ही अपना अंतिम और लास्ट कौशल है लिखना। अब देखो, अब इनकी बात करें अपन तो ये भाषा ही कौशल कहलाते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि भाषा ही कौशल कितने हैं, तो भाषा ही कौशल हैं अपने 4, जिनका क्रम स्वाभाविक क्रम है शुभो पली। जिनका स्वाभाविक क्रम क्या रहेगा? शुभो पली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये मित्रों इनका क्या रहेगा? स्वाभाविक क्रम रहेगा। मित्रों, यहाँ से भाषाई कौशलों में से हमेशा एक क्वेश्चन आता रहा है और हमेशा ही क्वेश्चन यहाँ से आएगा, चाहे वो भाषा की शिक्षण विधि हिंदी की हो या संस्कृत भाषा की हो या अंग्रेजी भाषा की हो। किसी भी भाषा की शिक्षण विधियां हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आता है और आता रहेगा मित्रों। अब पढ़ लेते हैं आगे भाषा ही कौशल। अब हम जानते हैं कि मित्रों भाषा क्या होती है। भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या होती है? भाषा। तो आपको समझ आया कि मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही क्या होती है? भाषा। जैसे हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में कोई विचार आया, अब उसे हम सामने वाले तक किस माध्यम से पहुंचाएंगे? वो माध्यम होगी हमारी भाषा। और भाषा के सामान्य रूप से 2 रूप होते हैं, एक तो मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप को अपन ध्वनि जन्य रूप कहते हैं और लिखित रूप को हम लिपि जन्य रूप कहते हैं मित्रों। मौखिक रूप होता है जिसमें सुनने और बोलने की क्रिया सम्मिलित होती है, जिसमें सुनने और बोलने की क्रिया सम्मिलित होती है। भाषा का वह रूप क्या कहलाता है? मौखिक रूप। जैसे अपन के 4 कौशल थे, चारों कौशलों में सबसे पहला कौशल था सुनना, उसके बाद दूसरा कौशल था बोलना। तो अगर हम बात करें कि जब तक मानव या मनुष्य सुन नहीं पाएगा तो बोल भी नहीं पाएगा। तो सबसे आधारभूत कौशल है अपना सुनना। आधारभूत कौशल है अपना सुनना। जो सुनना कौशल है वो अपन का सबसे आधारभूत क्या है मित्रों? कौशल है। अगर हम सुन नहीं सकते तो बोल भी नहीं पाएंगे। ये तो फैक्ट वाली बात है मित्रों।
तो सुनने और बोलने की क्रिया जिसमें सम्मिलित हो वह भाषा का रूप क्या कहलाएगा? मौखिक रूप कहलाएगा भाषा का। अब भाषा के लिखित रूप में हम आते हैं, जिसे अपन कहते हैं लिखित रूप भाषा का कहलाता है कि जिसमें पढ़ने और लिखने की क्रिया हो, जिसमें लिपि की क्रिया हो, लिपिबद्ध क्रिया हो, जिसमें पढ़ने और लिखने की क्रिया हो। वो सारी क्रिया किस में आएंगी? भाषा के लिखित रूप में आएंगी मित्रों। भाषा के कौन से रूप में आएंगी? लिखित रूप में आएंगी। तो हमने देखा कि भाषा क्या है। भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। भाषा के स्वाभाविक के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। मित्रों, ये अपनी बात हुई कि भाषा और भाषा के रूप। अब आगे मित्रों अपन बात करते हैं कि जो 4 कौशल होते हैं उनका स्वाभाविक क्रम मैंने आपको सबसे पहले पूर्वगामी इसी वीडियो में सबसे पहले बताया कि स्वाभाविक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये स्वाभाविक क्रम हमेशा ही यही रहेगा। और एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है, रीट लेवल फर्स्ट 2018 में हिंदी लैंग्वेज में सीधा पूछा था कि भाषाई कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या है? भाषाई कौशलों का क्या है स्वाभाविक क्रम? तो ट्रिक से भी अपन याद रखेंगे। वैसे अपन भूल भी जाते हैं तो अपन को भूलना भी नहीं है, चाहे वो हिंदी भाषा में हो, चाहे संस्कृत भाषा में हो, चाहे वो इंग्लिश भाषा में हो, सब में रहेगा सो वो पली। ये अपनी क्या है? ट्रिक है। जैसे इंग्लिश में अपन इसे बोलते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये भाषाई कौशलों का क्या रहेगा? मनोवैज्ञानिक क्रम या स्वाभाविक क्रम ये रहेगा मित्रों जी। अब अपन कहते हैं कि सुनना किसे कहते हैं, बोलना किसे कहते हैं, पढ़ना किसे कहते हैं, लिखना किसे कहते हैं, ये क्या है? ये भाषा ही कौशल हैं। भाषा को प्राप्त करने के 4 कौशल हैं जिनसे हमारी भाषा सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। हम भाषा का सही से प्रयोग करना सीखते हैं, भाषा को अच्छे रूप में अभिव्यक्त करना सीखते हैं। तो ये इनकी हमें 4 कौशलों की बच्चों का विकास करने के लिए ज़रूरत होती है। अगर जिन छात्रों में 4 भाषाई कौशलों का विकसित या विकास करें तो उनमें उनके विचारों की आदान प्रदान में, दूसरों के भाव व विचार ग्रहण करने में तथा अपने भाव तथा विचार व्यक्त करने की क्षमता व योग्यता का विकास होता है। और इसी योग्यता व क्षमता विकसित हुई है या नहीं हुई, इसी का पता लगाने के लिए हम इन भाषाई कौशलों का प्रयोग करते हैं मित्रों। बिल्कुल, बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अतः भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। इन्हीं कौशलात्मक उद्देश्यों को मित्रों हम क्या कहेंगे? भाषाई कौशल। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए, जैसे पूछा जाता है एग्जाम में एक ही लाइन से बन जाता है मित्रों कि भाषाई कौशल का दूसरा नाम क्या है? भाषाई कौशल का दूसरा नाम है कौशलात्मक उद्देश्य। बिल्कुल यही अब हुआ हमारे 4 कौशलों के बारे में। अब हम क्रमशः मनोवैज्ञानिक रूप से, स्वाभाविक रूप से उनका अध्ययन करेंगे। अब मित्रों बात करते हैं श्रवण, जिसका हिंदी अर्थ है सुनना। सुनने का मतलब सीधा सा अर्थ होता है सुनने का, सुनकर अर्थ ग्रहण करना।
सुनकर अर्थ ग्रहण करना। सुनने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप ध्वनि को सुने और उसे सुनकर उसका जवाब दें। नहीं, सुनने में मानसिक क्षमता का विकास होता है। सुनने में मानसिक क्षमताएं प्रदत्त होती हैं। जैसे ही आप सुनोगे तो विचार विमर्श करके, चिंतन करके, सोचकर, चिंतन मनन करके सुनी हुई बात पर अपनी प्रक्रियाएं देंगे। तो वो मित्रों हुआ सुनना। अब बात करते हैं अपन बोलना। बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना ही बोलना या भाषण कौशल के अंतर्गत आता है। तीसरा अपना कौशल है पढ़ना। पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। लिखी हुई या छपी हुई सामग्री को या छपे हुए अंश को पढ़कर सशर रूप से या मौन रूप से पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना ही पढ़ना कौशल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं अंतिम कौशल की, वो है लिखना। लिखना, लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाता है? लिखना कौशल के अंतर्गत आता है मित्रों। अब मित्रों, अभी आपने यहां देखा होगा, नोट किया होगा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, कुछ कौशलों में तो आ रहा है ग्रहण करना। क्या आ रहा है? ग्रहण करना। अपने पास दो कौशल है जिनमें ग्रहण करना आ रहा है। तो अगर अपना मस्तिष्क उन कौशलों के द्वारा ग्रहण कर रहा है तो हम उसे ग्राहात्मक कौशल या ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। जैसे श्रवण और पठन, सुनना और पढ़ना, जिनमें इन दोनों कौशलों में अपना मस्तिष्क अर्थ को ग्रहण करता है, विचारों को ग्रहण करता है, अपने अंदर समावेशित करता है। इन दोनों कौशलों को अपन ग्राह्यात्मक कौशल कहते हैं। अब बात रही मित्रों, इनके अलावा आपने देखा होगा विचार व्यक्त करना। व्यक्त करने का मतलब है हमें किसी ना किसी रूप में, या मौखिक रूप में अपने विचारों को व्यक्त करना है या लिखित रूप में अपने विचारों को व्यक्त करना है। तो मित्रों, बोलना और लिखना, बोलकर विचारों को व्यक्त करना और लिखकर विचारों को व्यक्त करना अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, जिसे अपन हिंदी में अभिव्यंजनात्मक कौशल भी कहते हैं। बोलना और लिखना, ये रहे अपने दोनों कौशल जिनको ग्राह्यात्मक कौशल और अभिव्यंजनात्मक कौशल दोनों रूप में बांट दिया है मित्रों। अब बात करते हैं कि सभी कौशलों को भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य कहा जाता है। कौशलात्मक उद्देश्य मैंने अभी आपको समझाया कि भाषा ही कौशलों को ही कौशलात्मक उद्देश्य कहा जाता है, जिसमें हमारे कौशलों के उद्देश्य की पूर्ति हो, जिसमें बालकों में कौशलों का विकास हो, जिसमें बालक में स्किल डेवलपमेंट हो। तो वो सभी कौशल किसके अंतर्गत आएंगे? भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। ये रही अपनी सामान्य सी जानकारी, सामान्य सी चर्चा भाषा ही कौशलों के बारे में मित्रों। जी नमस्कार, धन्यवाद।